नंबर 1, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। नॉर्मली हम सबसे यही सुनते हैं कि पैसों का पीछा करने से खुशी नहीं मिलती, लेकिन 2010 में हुई स्टडी के मुताबिक हम सबका एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पैसों से जुड़ी खुशी पीक पे होती है, और इस पॉइंट के बाद पैसा चाहे जितना मर्जी मिलता रहे, इसका हमारी खुशी पर कोई असर नहीं होता। इस सब के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब हम अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ खरीद सकते हैं, अपना फेवरेट फूड खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, अपना फेवरेट गैजेट खरीद सकते हैं, अपनी पसंद की कार खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, और इस सब के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो हमें कोई खुशी नहीं देता। नंबर 2, लॉन्ग टर्म डेडलाइंस डॉट वर्क। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है कोई काम करने के लिए, तो हम वो काम नहीं करते, हम उस काम को बहुत ज़्यादा लटका देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, उसे लगता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, हम इसको बाद में कर लेंगे। इसी वजह से हम अपना बहुत ज़्यादा काम डिले कर देते हैं और बाद में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम वो काम तब ज़्यादा जल्दी करते हैं जब हमें कोई अर्जेंसी होती है। इसलिए देखा गया है कि जब भी स्कूल से होमवर्क मिलता है तो भी बहुत ज़्यादा टाइम होने की वजह से बच्चे वो होमवर्क नहीं कर पाते और एंड पे उन्हें जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है। नंबर 3, वी ऑब्सेस और आर लैक। हम उस चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं जिसकी हमारे पास कमी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास पैसे की कमी है तो वो पैसे के बारे में ही सोचता रहेगा और उसे लगेगा कि दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी कमी की वजह से हैं। अगर किसी के पास अच्छा पार्टनर नहीं है तो वो अच्छे पार्टनर के लिए ही सोचता रहेगा और समझेगा कि दुनिया में जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो इस वजह से ही हैं। नंबर 4, आई कैची कलर कॉम्बिनेशंस। हमने देखा होगा कि रेड वेवलेंथ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई होती है और ब्लू इसके मुकाबले में कम होती है, जिसकी वजह से हमेशा हमें लगता है कि रेड कलर जो है वो हमारे ज़्यादा पास है और ब्लू जो है वो हमसे इतना पास नहीं है, और इसमें हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करता है। और ग्रीन में भी यही होता है, रेड और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में भी यही होता है। इसी वजह से ऐसा होता है कि मोस्टली एम्बुलेंसेस का कलर और हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो रेड होता है, और यूट्यूब थंबनेल्स भी हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जिनमें रेड कलर ज़्यादा यूज़ हुआ होता है और ब्लू कम। नंबर 5, अदर्स फूड टेस्ट बेटर। अक्सर ऐसा होता है कि हमें दूसरों का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय इसके कि जो खाना हमने खुद बनाया होता है। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल में जो बच्चे खाना लाए होते हैं वो हमें अपने खाने से ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर हम अपने खाने को बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं और हम खाना बना रहे हैं तो उस खाने से हमारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, और इसलिए ऐसा होता है कि किसी रेस्टोरेंट में वही खाना हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है बजाय इसके कि वो खाना हमने घर में बनाया हो वो हमें कम टेस्टी लगता है और वो हमें कम सेटिस्फाई करता है बजाय उसके कि जो खाना हमने रेस्टोरेंट में खाया हो या किसी और के साथ खाया हो। नंबर 6, वी केयर मोर अबाउट अ सिंगल पर्सन। एक स्टडी में देखा गया है कि अगर हम एक ग्रुप को किसी एक सिंगल पर्सन की तकलीफ़ के बारे में बताते हैं और दूसरे ग्रुप को एक पूरे ग्रुप की तकलीफ़ के बारे में बताते हैं और एक तीसरा ग्रुप है जिसे हम दोनों के बारे में बताते हैं, तो हम लोग ज़्यादा सैड सिंगल पर्सन के बारे में फ़ील करते हैं बजाय इसके कि हम उस पूरे ग्रुप के बारे में सैड फील करें, और हम ज़्यादा हेल्प जो करते हैं सिंगल पर्सन की ज़्यादा करते हैं बजाय इसके कि पूरे ग्रुप के। ह्यूमन माइंड इसी तरह बिहेव करता है और इसी तरह प्रोसेसिंग करता है। वो सोचता है कि शायद हम पूरे ग्रुप की हेल्प ना कर सकें, इससे बेहतर यही है कि हम एक सिंगल पर्सन की हेल्प कर दें। यही वजह है कि हम एक सिंगल पर्सन का सुन के ज़्यादा दुखी हो जाते हैं बजाय कि एक ग्रुप के। नंबर 7, लाइंग इज़ रियली हार्ड। हमें लगता है कि झूठ बोलना सच बोलने से ज़्यादा आसान है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें झूठ बोलने के लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं, और लेकिन हमें लगता है कि ये सच बोलने से आसान है। झूठ बोलना ऐसा ही है जैसे एक झूठ के बाद बहुत ज़्यादा झूठ, और इसी तरह जैसे एक टैब खोलते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा हमें टैब खोलने पड़ते हैं किसी एक चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए। इसलिए लोग झूठ बोलने को सच बोलने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उनको झूठ बोलना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है बजाय के सच बोलने के। नंबर 8, वी ऑलवेज फाइंड अ प्रॉब्लम।
किसी भी सिचुएशन में हमारा माइंड प्रॉब्लम को जल्दी फाइंड कर लेता है और नेगेटिव चीज़ को जल्दी फाइंड कर लेता है बजाय इसके कि वो किसी पॉजिटिव चीज़ को फाइंड करे। इसलिए लोग कहते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। एक स्टडी में लोगों को दूसरे लोगों के चेहरे दिखाए गए और उनसे कहा गया कि इनमें से जो सबसे गुस्सीला चेहरा है वो ढूंढें। कुछ देर के बाद लोग उस चेहरे को भी गुस्सीला कह रहे थे जो इतना गुस्सीला नहीं था और जो स्माइली फेस था। वजह यही थी कि वो पहले गुस्सीला चेहरा देखते रहे थे और अब उनको लग रहा था कि हर चेहरा ही गुस्सीला है और हर कोई गुस्सा कर रहा है और कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कोई भी हंस नहीं रहा और कोई भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। नंबर 9, वी हेट चेंजिंग आवर माइंड। अक्सर ऐसा होता है कि हमने जो किसी एक चीज़ के बारे में सोच लिया है, हमें लगता है कि वो ही सही है। कोई हमें कोई सही चीज़ बताए तो भी हम उस चीज़ को नहीं मानते, हम दूसरे इंसान को ही गलत कहते हैं। हम कहते हैं कि तुम ही गलत हो, हम बिल्कुल ठीक हैं। जो हम सोचते हैं, जो हमारा दिमाग सोचता है वही बिल्कुल ठीक है। इसलिए हम किसी दूसरे की बात को मानने में भी अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि लोगों ने कोई दूसरे आइडियल्स बनाए होते हैं, कोई एक्टर, फुटबॉलर, प्लेयर होते हैं और अगर कोई दूसरा इंसान उनके बारे में कुछ गलत कह देता है तो हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लेते हैं, उनके साथ लड़ाई कर लेते हैं, उनसे बात करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते भी ख़राब होते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम समझते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और जो कोई अगला सोच रहा है वो बिल्कुल गलत है।